हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। हम लोग आज 10वीं क्लास के ट्रिगोनोमेट्रिक के चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक फार्मूला को हम लोग जान लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज होती हैं। ट्रिगोनोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। साइन का अपोजिट या उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होती है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। अब देखते हैं हम लोग बेसिक फार्मूला। फर्स्ट साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H, टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B। अब इसके मुख्य सूत्र जो होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में जो मुख्य सूत्र होते हैं, मुख्य फार्मूले जो होते हैं, निम्न है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सर्दी हो गई है। तीसरा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। चौथा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। पाँचवा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। छठा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और लास्ट में होता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर ये हम सातों फार्मूला याद कर लेते हैं तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री का एक चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब बारी बारी से इस फार्मूलों को हम लोग सिद्ध करते हैं। पहला फार्मूला हम लोग देखिए कैसा सिद्ध करते हैं।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी। तो इन्हीं तीनों फार्मूलों को हम यहाँ पे अप्लाइड करेंगे। हम लोग सभी जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग नोट कर लेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं क्या कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसे 10वीं क्लास में सिद्ध भी करना है ज्योमेट्री में। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कहता है साइन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि पी बटा एच होता है। तुम यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे, टोटल देखोगे एच होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बटा एच। दोनों को स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे पी स्क्वायर हो गया, नीचे एच स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये एच स्क्वायर हो गया। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में डिवाइड करेंगे एलसीएम में, तो एच एक आएगा। एक से पी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा। प्लस तो प्लस, फिर एच स्क्वायर से इस एच स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो एक आएगा। एक से बी स्क्वायर में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम नीचे एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर 1 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो हमें क्या सिद्ध करना था, हम एल एच एस से चल रहे थे, एल एच एस से चले थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पी बटा एच का होल स्क्वायर किए प्लस बी बटा एच का होल स्क्वायर किए, हमको है ना आर एच एस एक आ गया सीधे करके। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। तो ये फार्मूला जैसे मैंने प्रूव्ड किया, उसी तरह से ये सातों फार्मूले प्रूव्ड होंगे। हम बारी बारी से प्रूव्ड करा देते हैं। जब आप प्रूव्ड करना जान जाएंगे तो जिंदगी में आप कभी भी ना भूलिएगा। दूसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ देख लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम इस फार्मूला को सिद्ध करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ हम एक साथ लेके चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा अभी हम पढ़े थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी। और हम ये भी पढ़ चुके थे कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो जब कॉस थीटा का वैल्यू बी बटा एच है तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होगा, तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा इसका ठीक उल्टा एच बटा बी। उसी तरह से साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा एच बटा पी। उसी तरह से टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का भी वैल्यू हो जाएगा बी बटा पी। इस प्रकार से सेक थीटा का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो एच बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन का वैल्यू होता है पी बटा बी होल स्क्वायर। अब एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसके नीचे एक ले लेते हैं, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और बी स्क्वायर कैल्शियम करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 से बी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो एक बी स्क्वायर आएगा, और बी स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, एक से पी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हम तुरंत फार्मूला पढ़ चुके हैं कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इस फार्मूला को अप्लाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पे एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एल एच एस और आर एच एस दोनों प्रूव्ड हो गया, इसीलिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ये दूसरा फार्मूला हमारा प्रूव्ड हो गया। तीसरा फार्मूला चलते हैं हम लोग। देखिए तीसरा फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस फार्मूला को हम लोग सिद्ध करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं पी बाई एच होता है, और कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है एच बाई पी इज इक्वल टू 1। एच से एच 1 टाइम्स, पी से पी 1 टाइम्स, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड हो गया। चौथा फार्मूला देखते हैं। चौथा फार्मूला मेरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बटा एच, और सेक थीटा का वैल्यू होता है एच बाई बी इज इक्वल टू 1। एच से एच 1 टाइम्स, बी से बी 1 टाइम्स, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, याद अर्थात 1 बराबर 1। इस तरह से हम लोग बारी बारी से सातों फार्मूला सिद्ध करते हैं। पांचवा फार्मूला हमारा है, पांचवा फार्मूला देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा का वैल्यू हम लोग सभी जानते हैं p बाई बी होता है, और कॉट थीटा का वैल्यू होता है b बाई पी इज इक्वल टू 1। बी से बी 1 टाइम्स, पी से पी 1 टाइम्स, तो 1 बराबर 1। यहाँ भी प्रूव्ड हो गया। अब हम छठा फार्मूला प्रूव्ड करते हैं। देखिए छठा फार्मूला ध्यान से देखिएगा, कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक का दोनों एल एच एस आर एच एस दोनों को लेके चलते हैं। कॉसेक का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू होता है बी बाई पी होल स्क्वायर। एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, चूँकि होल स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर का नोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर का, अंश का भी हार का भी। अब 1 बाई 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और पी स्क्वायर कैल्शियम लेंगे तो पी स्क्वायर आएगा,
PS1 से PS² में डिवाइड करेंगे, एक PS² आएगा, PS² से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, PS² हो जाएगा प्लस PS² से PS² खत्म हो जाएगा, 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। और एक से B² में मल्टीप्लाई करेंगे, B² और B प्लस B² बराबर फार्मूला होता है H² और नीचे P² तो P²। और LHS में मेरा था H²/P²। अब देखिए यहाँ पर H²/P² प्लस H²/P² प्रूव्ड हो गया। लास्ट और अंतिम फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा का वैल्यू होता है P/B और इज इक्वल टू sin थीटा का वैल्यू होता है P/H मोटी लकीर B/H। अब P/B इज इक्वल टू P/H इंटू मोटी लकीर हटेगा तो गुणम हो जाएगा, H ऊपर जाएगा और B नीचे आएगा, H खत्म, 1 टाइम्स P/B हो जाएगा बराबर P/B। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर P/B बराबर हो गया। तो बच्चों हम लोग देखिए कि सातों फार्मूला प्रूव्ड हैं, LHS और RHS। इसके बाद जो है हम लोग अब स्टडी करते हैं एक्सरसाइज का। आप लोग भारतीय भवन की किताब निकाल लीजिए, भारतीय भवन की किताब निकाल करके ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट निकालिए। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज निकालिए। तो देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। ये पुरानी किताब है, पुरानी किताब में पेज नंबर देखिए दिया हुआ है T6 एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A। अब देखिए एक्सरसाइज 1A में हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को टच करेंगे। एक्सरसाइज देखिए एक ए आ गए, इसे मैं सॉल्यूशन पहले कर लिया था। देखिए ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, एक्सरसाइज ए। पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए बुक में पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि एक त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB इज इक्वल टू 29 इकाई है, BC इज इक्वल टू 21 इकाई है और ABC बराबर थीटा दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ ABC बराबर थीटा दे रहा है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ABC बराबर हम थीटा ले लेंगे। ABC बराबर थीटा ले लिए। AB का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 29, BC का वैल्यू 21 दिया हुआ था और AC का वैल्यू नहीं था। AC का वैल्यू देखिए इंट्रोगेटिव मार्क कर दिए हैं, AC को वैल्यू हमको निकालना था जिससे हम P भी कहते हैं। तो P बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं पाइथागोरस फार्मूला से कि H² माइनस P² का अंडर रूट। तो यहाँ पे P का वैल्यू है AC, तो AC लिख दिया। अब AC बराबर कर दिया AB² माइनस BC² का अंडर रूट, चूँकि H का वैल्यू है ना, यहाँ पे H का वैल्यू AB है। देखिए फिगर में देखिए H जो है इस ट्रायंगल में AB है यानी हाइपोटेनस है, तो H का वैल्यू AB² हो गया और B का वैल्यू हो गया BC²। देखिए B
BC है B, तो BC स्क्वायर हो गया। अब AB का वैल्यू दिया हुआ है 29, तो 29 बैठा दिए। BC का वैल्यू दिया हुआ है 21, तो 21 बैठा दिए। अब AC बराबर 29 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। अब AC बराबर 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आ जाएगा, यानी 29 गुना 29 करके देखिए 841 आ जाएगा। 21 गुना 21 करके देखिए 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा। इस तरह से 801 AC बराबर 841 माइनस 441 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। AC बराबर घटा देंगे तो 841 में से 441 तो 400 बचेगा। 400 का स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से AC बराबर 20 आ गया। अब हमें करना था क्या, हमको सिद्ध करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो LHS से चलते हैं। P/H, ये आप पुराना फार्मूला पर मत जाइएगा, ये क्वेश्चन अराइज किया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B थीटा है, तो हमें सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वही फार्मूला को, लेकिन इसे इकाई के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से नहीं सिद्ध करना है। तो LHS में चलते हैं। P/H स्क्वायर प्लस B/H स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब P/H ठीक है, P/H है तो P/H, अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। P का वैल्यू निकाल के आया है 20, तो 20/29 होल स्क्वायर प्लस 21/29 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 20 स्क्वायर को करेंगे तो 400 आ जाएगा, और 29 को स्क्वायर करेंगे तो 841 आ जाएगा। प्लस तो प्लस 441, तो ये 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 841 और 841 का एलसीएम निकालेंगे तो 841 आ जाएगा। 841 को 841 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 से 400 में गुना करेंगे तो 400 आएगा। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, 841 को 841 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 441 से गुना करेंगे तो 441 आएगा। अब 441 और 400 और 441 जोड़ेंगे तो 841 हो जाएगा, और नीचे रहेगा उसका 841। 841 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में काट जाएगा। इस तरह से देखते हैं कि हमको LHS में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, जिसको लेके चले, हमारा RHS 1 था, तो हमको सोल्व करके भी 1 आ गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन प्रूव्ड, कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है, हम लोग बुक में देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। tan A बराबर 1, तो सत्यापन कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। हमें tan A लिखा रहे, tan B लिखा रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें अकबकाने की जरूरत नहीं है। थीटा के जगह पे कुछ भी लिख सकता है, वो हम उसी को मान लेंगे कि सपोज दैट वहाँ पर थीटा ही है। तो और आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाया, जिसमें आपको जिसमें कह रहा है कि tan A बराबर 1, tan A बराबर 1, तो tan A बराबर, यानी थीटा बन रहा है कहाँ, A पर। तो जब थीटा A पर बनता है तो नियम है मैथ का कि जहाँ थीटा बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब हो जाती है, अर्थात BC यहाँ लंब हो जाएगा, है ना। चूंकि थीटा कोण A पर बन रहा है, तो tan A बराबर P/B होता है। tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 1/1 कर दिए। चूंकि नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 1 हम लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि 4 लिखते हैं, तो 4 के नीचे 1 ऑटोमेटिक छिपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, डिनोमिनेटर उसका। अब देखिए, चूंकि tan A बराबर P/B आ गया, P/B, तो P का वैल्यू भी 1 और B का वैल्यू भी 1, तो H हम निकाल लेते हैं।
पाइथागोरस फार्मूला तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट। एच बराबर हो जाएगा पी का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1 और दोनों का स्क्वायर करेंगे उसका स्क्वायर अंडर रूट। एच बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा हैं, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 और उसका अंडर रूट हो गया, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से एच बराबर हमको आ गया स्क्वायर 2 का अंडर रूट, यानी एच बराबर रूट 2 आ गया। तो आप क्वेश्चन का रहा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो हम दोनों पक्षों को साथ में लेके चल रहे हैं। 2 साइन ए, अब इसको नहीं समझिएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले हम थीटा पर विचार करेंगे। तो कहता है कि 2 साइन ए, तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, ए पर बन रहा है थीटा, साइन ए यानी बीसी हो गया लंब, तब बीसी बटा ए सी यानी पी बटा एच, तब बीसी हो जाएगा लंब अब ए सी हो जाएगा कर्ण। तो देखिए हमने लिख दिया 2 गुना बीसी बटा ए सी। अब क्वेश्चन कहता है कॉस ए, तो कॉस ए का रहा तो फिगर में आइए, कॉस ए यानी थीटा यहीं बन रहा है, तो बी बटा एच, तो ये तो बी सी तो पी हो गया, तो ए बी हो जाएगा बी, है ना। तो कॉस बटा एच हो जाएगा, सॉरी कॉस बराबर होगा बी बटा एच, तो इसका फिगर में होगा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, है ना। तो ए बी बटा ए सी लिख दिए। आप देखिए दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 गुना 1/√2, चूँकि पी का वैल्यू 1 आया था और √2 आया निकाल करके हमको, हैं, तो 1/√2 गुना ए बी बटा ए सी, तो ए बी का वैल्यू भी 1 है और ए सी का वैल्यू √2 हो गया। अब 2 से 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 आएगा। तो देखिए हम 2 गुना 1 बटा और 2 से नीचे √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो 2 गुना 1 बटा √4 बराबर 2 गुना 1 बटा 2, 2 गुना 1 बटा 2। इस तरह से 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक बार बच गया 1, है ना। हमको देखिए क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कहना क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था क्वेश्चन कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 सिद्ध करना है। हमारा सिद्ध करके आ गया 1, इस तरह से। तो बच्चों बाकी क्वेश्चन को हम लोग आज भर इतना ही, बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले दिन अध्ययन करेंगे। और इसी तरह से अगर आप सीरियस होकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न लाना चाहते हैं, गणित में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो मैंने सॉल्यूशन तैयार किया है इसका आपको PDF भी भेज दूंगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर मैं बता दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 99 318 50437। देखिए बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 99 318 50437। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए और मैं आपको PDF भेज दूंगा। तो बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, ये आपको अभी पता नहीं है, अभी आप किशोरावस्था में है, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तब समझ में आएगा। गुड बाय।